इन वर्कशीट नंबर 10 फर्स्ट क्वेश्चन, हमें 72 और 882 के बीच में जीएम फाइंड करना है। आपको एएम सिखाया गया था, जो एपी बनाए वो अर्थमेटिक मीन, तो जो जीपी बनाए वो ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो भी आएगा वो एक जीपी बनाएगा। और जीपी में जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस होता है सेम, ऐसे ही जीपी में कॉमन रेशियो होता है सेम। तो मैं जी को डिवाइड करूं 72 से या 882 को डिवाइड करूं जी से, बात एक ही है। तो जी इंटू जी से जी स्क्वायर, और ये आ गया 882 इंटू 72, और इसका अंडर रूट लेंगे तो आएगा 21 इंटू 2 इंटू 6। तो जी की वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 12, क्योंकि ये 441 हो जाएगा, उससे 21 आ जाएगा। यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से 2 ले लो, 4 हो जाएगा, उससे 2 आ जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा, काम बन जाएगा। समझ में आगे बात। तो अब हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन जी, तो जी अपॉन ए से जो आएगा वही बी अपॉन जी से आएगा, और जी स्क्वायर आपका ए बी हो जाएगा। तो जी की वैल्यू क्या आएगी, रूट ए बी। जिस प्रकार आप लोग एपी में एएम में a प्लस बी बाई 2 करते थे, इसमें a इंटू बी रेज टू पावर हाफ करते हैं। देखो समेशन में 2 से डिवाइड, और जीएम में पावर 1/2। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आपका बन जाएगा सिंगल ज्योमेट्रिक में। सिंगल निकालना है तो ऐसे निकाल दो, और अगर मल्टीपल निकालने हैं तो जीपी एज्यूम करके, जीपी की टर्म्स कंसीडर करके निकालेंगे। इन सेकंड क्वेश्चन 8/9 एंड 49/50 के बीच में हमें जीएम फाइंड करना है। आप देखिए, हम जानते हैं सपोज ये ए है, ये बी है, फाइंड करना हमको जी है, तो जी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए बी के। तो जी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8/9 इंटू 49/50। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से 4 आ गया, ये 25 आ गया। तो जी इक्वल टू आया प्लस माइनस 2 इंटू 7 और 3 इंटू 5, तो आएंगे आपके पास 14/15 ज्योमेट्रिक मीन। फोर्थ क्वेश्चन में एक नंबर है p-2, एक और नंबर है p+1, और इनका ज्योमेट्रिक मीन p-1 है। कहते हैं p की वैल्यू फाइंड करो। आप जानते हो अगर आपके पास a है, आपके पास b है, आपके पास g है, तो g स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ab के। तो ये बन जाएगा p-1 का स्क्वायर इज p-2 एंड p+1। तो मल्टीप्लाई करी तो p स्क्वायर माइनस p-2, और इधर आया p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, तो p इज इक्वल टू आ गया 3, आपका आंसर। थर्ड में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करनी है जिसके रूट्स का am दिया हुआ है और रूट्स का ही gm गिवन है। अब देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग मानते हैं एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के साथ एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें एल्फा और बीटा हमारे होते हैं रूट्स। तो अभी रूट्स का am दे रखा है, तो am का मतलब हो गया एल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और gm का मतलब हो गया रूट एल्फा बीटा। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 16 और एल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 25। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन फिफ्थ क्वेश्चन कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1/3 और 9 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो और वेरीफाई करो कि इन 5 ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट इनके बीच का अगर हम सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो उसकी 5th पावर के इक्वल होगा। क्या हमें सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना आता है, रूट ए बी, और हमें मल्टीपल ज्योमेट्रिक मीन्स भी निकालने आते हैं। तो आप देखो, अगर हम इसे देखें तो
ये है 1/3 और अगर ये है A तो ये हमारे पास G1, G2, G3, G4, G5 और 9, ये A, ये AR, ये AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, AR5, AR6। ठीक है, तो A की वैल्यू तो आपके पास आ गई 1/3 और AR6 आ गया आपके पास 9। तो A की वैल्यू 1/3 है, R6 है, 9 है, R6 इक्वल टू आ गया आपके पास 27। ठीक है, अब 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब, या आप लिख सकते हो इसे √3⁻6। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, √3। A आ गया, R आ गया। जो वेरीफाई करना है उसकी तरफ चलते हैं, बट उसमें हमें सिंगल G भी निकालना है। और सिंगल G कैसे निकालते हैं, √AB। A आपके पास कितना है 1/3, फर्स्ट नंबर A होता है लास्ट वाला, तो ये आ गया आपके पास जस्ट 3, वो भी रूट वाला। ठीक है, अब जो वेरीफाई करना है वहां से स्टार्ट करते हैं। LHS, LHS का मतलब है इनका प्रोडक्ट। तो G1, G2, G3, G4 एंड G5। G1 का मतलब AR, फिर AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, AR5। तो यहां से आ गया A⁵5 एंड R⁵6, 6, 12 एंड 3, 15। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 1/3 ⁵5, R की वैल्यू कितनी है √3 ⁵15। तो ये हो गया 1/3 ⁵5 और 3⁵7.5। सही है। हमसे क्या कहा गया है, इनका प्रोडक्ट G की 5th पावर के इक्वल होगा। तो आ गया 3⁵2.5। 2.5 का मतलब है 3⁵5/2 और 5/2 का मतलब कितना हो गया, √3 की पावर 5, या कह सकते हो G⁵5। ठीक है। 6 क्वेश्चन में 1 और 2187 के बीच में हमें 6 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। देखो जो GP बनाए वो ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर A है तो ये AR है, ये AR स्क्वायर है, ये ऐसे ही चलते गए AR6 है, इन लास्ट दिस इज AR7। और GP के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, A की और R की। आप देखो आपके पास AR7 कितना है 2187। A की वैल्यू तो 1 है, ये हो गया R⁵7 और ये हो गया 3⁵7। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आपके पास A आ गया, आपके पास R आ गया। आपको चाहिए फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन जो है AR, तो 1 × 3 से आ गया 3। फिर आपको सेकंड ज्योमेट्रिक मीन चाहिए AR स्क्वायर, 1 × 3 स्क्वायर 9 आ गया। फिर आपको थर्ड चाहिए तो AR क्यूब, फिर 1 × 3 क्यूब आ गया, फिर आ गया 27। फिर आपको G4 भी चाहिए, ये आएगा AR4, ये आ गया 1 × 3⁴ से आ गया 81। फिर आया G5 तो बन गया AR5 इक्वल टू 1 × 3⁵5 इज 243। फिर आपको G6 चाहिए तो बन गया AR6 इक्वल टू 1 × 3⁵6 इज 729। 7 क्वेश्चन में कहते हैं दो नंबर्स हैं जिनका अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है, एक्सीड करता है 2, और नंबर्स का रेशियो जो है वो 1 और 4 है। तो लेट द नंबर्स आर K एंड 4K, एज्यूम कर सकते हैं इनको। तो AM का मतलब क्या होता है A + B/2। तो A + B/2 इज इक्वल टू √AB + 2, और A हमारे पास K है और B हमारे पास 4K है, अपॉन में आया 2 है, रूट में K है, फिर आया 4K है, प्लस में 2 है। तो ये आ गया आपके पास 2K + 2 और इधर है 5K/2। तो 5K इज इक्वल टू 4K + 4 और K की वैल्यू आ गई 4। आप देखो K की वैल्यू 4 आ गई, इसलिए A आपका था K मतलब 4 और B आपका था 4K
मतलब 4 इंटू 4 मीन्स 16। ठीक है, 8 क्वेश्चन में कहते हैं दिस इज जीएम ऑफ ए एंड बी। अच्छा, इन्होंने कहा ये इसका जीएम है, अगर ये ना बोले तो हमारे हिसाब से ए और बी का जीएम क्या होता है, रूट ए बी। तो ये इनके अकॉर्डिंग जीएम और रूट ए बी हमारे अकॉर्डिंग जीएम। जीएम तो जीएम के इक्वल होगा, अगर हम अपने अकॉर्डिंग निकालें या इनके अकॉर्डिंग, तो कहा जा सकता है ए रेज़ टू पावर n प्लस 1 बी रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन में ए एन साथ में बी एन इक्वल टू हो जाएगा रूट ए बी। रूट ए बी का मतलब होता है ए रेज़ टू पावर हाफ एंड बी रेज़ टू पावर हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1 इक्वल टू ए हाफ बी हाफ के साथ में ए रेज़ टू पावर एन और बी रेज़ टू पावर एन। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन की पावर साथ में आ गई। ठीक है, बी अकेला रह गया, फिर यहाँ पे गए तो ए अकेला रह गया और बी की पावर मल्टीप्लाई होने की वजह से ऐड हो गई। तो हमने क्या किया, ए की पावर को इधर ले आए तो हमारे पास है ए एन प्लस 1 माइनस ए एन प्लस हाफ। आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इसे हम इधर ले आए, बी को हम दूसरी साइड ले गए तो ए रेज़ टू पावर हाफ बी रेज़ टू पावर एन प्लस हाफ माइनस बी रेज़ टू पावर एन प्लस 1। एक छोटी सी बात कि अगर मैं एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से कॉमन लूँ तो क्या आएगा, मतलब कम वैल्यू कॉमन आती है। ठीक है, और ये बच गया आपके पास एक्स और माइनस हो जाता है इसमें से, ऐसे होता है ना, कॉमन लेना तो आता ही है ना। अब जरा देखो, अगर मैं इन दोनों में से देखूं तो कम पावर कौन सी है, तो कॉमन क्या आएगा, n प्लस हाफ। अब n में से n तो चला गया, 1 में से हाफ चला गया, तो बची a रेज़ टू पावर हाफ एंड b रेज़ टू पावर हाफ। अब यहाँ देखो b n प्लस हाफ और n प्लस 1, कम कौन, n प्लस हाफ, कॉमन आया तो बचा a रेज़ टू पावर हाफ एंड b रेज़ टू पावर हाफ। ठीक है, तो अब a रेज़ टू पावर n प्लस हाफ अपॉन में b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया a अपॉन b रेज़ टू पावर n प्लस हाफ, और इधर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 तो अजीब सा है, पर एक काम कर सकते हैं ना, 1 को लिख सकते हैं a अपॉन b रेज़ टू पावर 0। अब कंपेयर कर सकते हो ना, 1 से नहीं कर सकते थे बट अब कर सकते हो। तो n प्लस हाफ किसके इक्वल आ गया, 0 के, देयरफॉर n की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। ठीक है, 9th क्वेश्चन गिवन है कि एबीसी तो एपी में है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एबीसी एपी में एक्स ए और बी का जीएम है, वाई बी और सी का जीएम है, शो दैट बी स्क्वायर ए एम है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का। तो जो गिवन है वो तो ये सब है और ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अगर ये एपी में है तो आप जानते हो एपी में बी किसके इक्वल होगा, a प्लस सी बाई 2। एक बात, ये जीएम है, जीएम का मतलब होता है एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी के। वाई भी जीएम है बी और सी का, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी सी के। ठीक है, और हमें प्रूव करना है बी स्क्वायर ए एम है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का। तो ए एम का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 किसके इक्वल आएगा, बी स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसके एलएचएस से स्टार्ट करा। एलएचएस में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिख रही कहीं पर, ए बी, तो ये आया ए बी, अगला आया बी सी अपॉन में 2, कॉमन आया बी, तो बचा ए प्लस सी बाई 2। ए प्लस सी बाई 2 भी कुछ है, तो ये बन गया बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर, देयरफॉर ए एम। यही प्रूव करना था। दो नंबर्स है ए और बी, रेशियो ऑफ देयर ए एम एंड जी एम इज एम रेशियो एन। ठीक है, देन शो दैट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ओके, ध्यान से, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखो ए और बी का ए एम क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन 2, और जी एम कितना होगा इनका, रूट ए बी इज इक्वल टू कितना है, एम अपॉन एन। मैंने यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करी, तो वो क्या होती है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर
and numerator minus denominator is equal to numerator plus denominator, numerator minus denominator. आप देखो ये जो a है, क्या इसे हम रूट ए स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट बी स्क्वायर लिख सकते हैं, टू रूट ए लिख सकते हैं, टू रूट बी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी हम रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, टू रूट ए लिख सकते हैं, रूट बी लिख सकते हैं, इक्वल टू में एम प्लस एन और एम माइनस एन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये फॉर्मूले बन रहे हैं किसी चीज के, न्यूमरेटर में बन रहा है रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर और यहाँ बन रहा है रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर, इक्वल टू में क्या है एम प्लस एन और एम माइनस एन। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो आ गया रूट ए रूट बी, फिर से रूट ए माइनस रूट बी, इक्वल टू आ गया रूट में m प्लस एन और रूट में m माइनस एन, ठीक है। अब फिर से कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई करी तो क्या बन जाता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बी कैंसिल ए कैंसिल, तो रूट ए एंड रूट ए मिलकर कितने हो गए, टू रूट ए, एंड रूट बी और रूट बी मिलकर टू रूट बी, इक्वल टू में है हमारे पास m प्लस एन और m माइनस एन और m प्लस एन और m माइनस एन, टू से टू कैंसिल। आपको रेशियो किसका चाहिए, a और b का, और आ किसका गया, रूट एन रूट बी का, तो क्या करें स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग की तो इधर तो आ गया a और b, इधर का स्क्वायर करेंगे तो देखो a स्क्वायर देन b स्क्वायर देन टू a और b, फिर डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस टू a b, n से n से n, m और m मिलकर कितने हो गए 2m, तो ये आपके पास आया a अपॉन b इज 2m और रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस टू से टू कैंसिल हो गया। आप देखो आपका यही आंसर लाना था, आ गया। दो नंबर गिवन है 4 and 64, कहते हैं इनका am निकालो gm निकालो, उससे एक रिलेशनशिप फाइंड करो। तो देखो am का मतलब होता है 4 प्लस 64/2, तो 68/2 कितना आ गया 34, और gm अगर हम निकालेंगे तो आएगा रूट ए बी, तो ये आ गया 2 into 8 मतलब 16। हमेशा याद रखना am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मानी जाती है मैथमेटिक्स में, और आईआईटी के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर बेस आते हैं हमेशा हर साल, ओके।